अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी इस वक्त आज एक बहुत ही सुनहरे ऐसे पल और मौके के वक्त हम आपसे मुखातिब हो रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं, समाज में काम करने वाला कार्यकर्ता जब कार्यकर्ता की पहचान से खड़ा होता है तो उसके 5 से 10 सालों की मेहनत उसको समाज में एक मकबूलियत दिलाती है और वो कार्यकर्ता बनता है। और कोई भी कार्यकर्ता जब नेता बनता है तो उसमें उसकी और मजीद 5 से 10 साल की मेहनत होती है। किसी भी मिली क़यादत को उभरने में 15 से 20 साल की जद्दोजहद मेहनत होती है, खून पसीना होता है, कुर्बानियां होती है। समाज के लिए काम करते वक्त घर वालों के साथ अनदेखी होती है, घर वालों के साथ गैर बराबरी होती है, माँ बाप बीवी बच्चों की तरफ तवज्जो न देते हुए समाजी कामों में मसरूफ रहता है आदमी। और जब एक क़यादत किसी अहम ऐसे जद्दोजहद में लगी हुई होती है, जब एक कार्यकर्ता लड़ता हुआ मैदान में उतरता है तो उसके साथ में जब कोई कार्यकर्ता कंधे से कंधा शाना बशाना आके खड़ा होता है तो एक और एक दूर नहीं होते, वो एक और एक 11 होते हैं। ऐसे अपने नादिर शहर की एक मशहूर मारूफ क़यादत जो DRS पार्टी के लीडरशिप में एक आला लीडरशिप के तौर पे उभरे हैं, जिन्होंने DRS के बैनर पे DRS को नांदेड़ में पहचान दिलाने में तन मन धन से मेहनत मुशक्कत करके काम किया, गरीब आवाम का काम किया, पसमानदा तबक़ात का काम किया। वो खाली एक इलाके या मोहल्ले तक नहीं तो पूरे शहर में उन्होंने अपने एक वजूद को बनाया। ऐसी शख्सियत सैयद फ़हीम साहब, आज वो अपने सैयद फ़हीम मित्र मंडल की तरफ से नांदेड़ दक्षिण विधानसभा में होने जा रहे इंतखाबात में, इलेक्शन में फारूक अहमद को यानी हमें तायीद के लिए आज अपने मित्र मंडल के साथ मौजूद हुए। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने ऐसे लड़ाई के वक्त जब मुझे एक एक पल की एक एक सेकंड की वक्त की और साथियों की जरूरत है, अल्लाह ने एक मजबूत साथी मेरे साथ खड़ा किया है। मैं उनका ये आज जो साथ उन्होंने मुझे दिया, जो ये 20 तारीख तक की लड़ाई में हिस्सेदारी ले रहे हैं, इंशाअल्लाह इस बात का एहसास मैं ताउम्र अपनी जिंदगी में रखूंगा कि एक वक्त मेरे पैर का कांटा निकालने में मेरी मदद करने वालों के अंदर मेरा भाई सैयद फ़हीम मेरे साथ खड़ा हुआ था। इस बात का एहसास इंशाअल्लाह जिंदगी भर रखूंगा। और मैं नांदेड़ की आवाम से, समाजी सियासी लीडरान से अपील करता हूँ, ये महज एक चुनाव के नजर से इसको नहीं देखा जाना चाहिए। 50 सालों से आपको मुंतखब होने में, आपको चुन के आने में जो रोड़े डाले गए, जो मेरे से पहले के पीढ़ी के तमाम उम्मीदवारों को गिराने की साजिशें की गई, उन साजिशों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए, उन साजिशों को तोड़ते हुए एक मिली क़यादत को असेंबली में पहुंचाने की ये नांदेड़ के अवाम की, लीडरान की, सामाजिक कारकुनान की ये एक साथ जिम्मेदारी है। एक पार्टी तक महदूद, एक इलेक्शन तक महदूद मुद्दा नहीं, क्योंकि जो नुमाइंदा आप चुन के देने जा रहे हैं वो आपकी नुमाइंदगी दिगर पिछले तबकात के साथ करने वाला, एक नई पहचान, एक नई शिनाख्त, एक नया दायरा हमको बनाना है। और ऐसे एक बड़े मकसद से लड़ी जा रही लड़ाई में जब सैयद फ़हीम साहब जैसे साथी अपने साथ जुड़ते हैं, खड़े होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की करम से हौसले बुलंद हो जाते हैं, हिम्मतें बढ़ जाती है, लड़ाई आसान हो जाती है और जुस्तजू से काम करने की लगन बढ़ जाती है। तो मैं आज आप तमाम की मौजूदगी में सैयद फ़हीम साहब के तायीद का इस्तकबाल करता हूँ। उनकी तायीद हमारे लिए बहुत मायने रखती है।
मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। सैयद फहीम साहब और उनके तमाम साथी, उनके तमाम जितने कार्यकर्ता है, जितने उनके साथी है, जितने उनके दोस्त अहबाब हैं, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि सैयद फहीम साहब ने यह फैसला लेने से पहले आप लोगों से, आप तमाम से मशवरा करके फैसला लिया और अल्हम्दुलिल्लाह उस मशवरे में आपने हमारी तारीफ की। इसलिए फहीम भाई ने पूरी ताकत के साथ तारीफ का इरादा किया। इसलिए मैं आप तमाम साथियों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज इस वक्त मेरे साथ पार्टी के महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष कोई दलवी साहब है, पहले बीआरएस में और अब वंचित की लीडरशिप कर रहे अध्यक्ष लीडर साहब भी है। हमारे बड़े भाई और मजबूत लीडर जो पहले 30 सालों से एक संघर्ष करते हुए कार्यकर्ता के तौर पे जाने जाते हैं, वो अब्दुल गनी टेलर साहब भी यहाँ मौजूद है। हमारे नौजवान साथी जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑलरेडी हमको तारीफ में साथ दे रहे थे, दुआएं दे रहे थे, अब खुलकर और ताकत से साथ आने वाले ऐसे साकिब पटेल साहब है, उमर फारूक तो हमारे साथी हैं ही, और इंशाल्लाह उमर फारूक साहब को भी और मजीद मजबूती मिल जाएगी काम करने में ये पूरी टीम के साथ। मैं इन तमाम साथियों के सभी के नाम लेने में वक्त न गवाते हुए मैं अभी अपनी बात को रोकते हुए सैयद फहीम साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने तासुरात का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम जय भीम। आज बहुत अच्छा मौका है, मैं आप लोगों के दरमियान में, मीडिया के दरमियान में और सोशल वर्क जितने भी लोग हैं उनके दरमियान में एक ऐसा मौका है जो कि हमारे लिए दक्षिण के अंदर, जो कि फारूक अहमद सर, काफ़ी टाइम से मैं इनके साथ देखता था। जब मैं सोशल वर्क करता था, मैं बीआरएस पार्टी के साथ एक फाउंडर मेंबर के साथ काम करता था। जब बीआरएस पार्टी के अंदर था तो फारूक अहमद साहब मुझसे मिलते थे और हमेशा बोलते थे कि फहीम भाई, आपका काम और आप जैसी ताकत हमारे साथ जुड़ जाएंगी तो नांदेड़ के अंदर एक बहुत बड़ा नाम होगा। मुझे वो खुशी होती थी। मैं हमेशा ये सोच के करता था कि मुझे फारूक अहमद सर जैसा एक, जो पीछे जो बोलते हैं ना कि एक अपने सपोर्ट के लिए एक ऐसा आदमी चाहिए, क्योंकि मैं एक ऐसा हूँ कि मुझे अपने आवाम के बीच में और आवाम के साथ में रहने का और काम करने का बहुत ज्यादा जज्बा है। मेरे जज्बे को देखते हुए फारूक सर ने मुझे कभी भी ये चीज को बताया कि फहीम भाई, क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि फारूक सर जैसा आदमी मेरे साथ भी और मैं उनके साथ हो जाएगा तो इंशाल्लाह ये नांदेड़ के अंदर बहुत बड़ी एक ताकत बनेगी। फिर आज ये मौके पे मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों के बीच में, जब बीआरएस पार्टी मेरी नांदेड़ के अंदर जब थी, उसके बाद इंतखाब हुआ तेलंगाना में, जो कि अभी हमारी पार्टी यहाँ पर कोई चीज के लिए अभी ना लोकसभा लड़ी है, ना विधानसभा लड़ी है, ना कुछ किया गया। मगर इस दरमियान में मैंने अपना सोशल वर्क बिल्कुल कम नहीं किया और भी मैंने अपनी जोरों तौर से मैंने मेहनत की। मेरे आवाम के बीच में मैं हर चीज के लिए लड़ते गया और आज ये रिजल्ट है कि मुझे ऐसा लगा कि जो कि आज विधानसभा इलेक्शन के अंदर मुझे फारूक सर की ताहीद करना चाहिए, उनके साथ खांधे को खांधा लगा कर रहना चाहिए। इसलिए मैंने ये फैसला किया, क्योंकि सैयद फहीम मित्र मंडल की जानिब के पूरे लोग, जितने भी मेरे अवाम हैं, जितने मेरे वार्ड के लोग थे, सबसे मैंने मशवरा किया और वहां गया और सभी से मैंने बात की। तो वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह फारूक सर का मुझे नाम पता हुआ, क्योंकि मेरे पास जैसे ही फारूक सर से मैं जुड़ना चाहा तो मुझे आसपास के जितने भी पार्टी है उनका कॉल आना चालू हो गया कि फहीम भाई क्या हुआ, फहीम भाई क्या हुआ। अरे फहीम भाई जब 1 साल पहले जब पार्टी छोड़ दिए थे तो किसी ने फहीम भाई को फोन नहीं किया था, ना किसी फहीम भाई ने किसी को बुलाया था। आज जब फारूक सर से मैं जुड़ना चाहता हूँ तो दूसरे हर पार्टी का मुझे फोन करके बोलता है फहीम भाई हमारी ताईद करो, आपके जितने लोग हैं आप हमारे साथ आओ। मगर मैंने बिल्कुल वो चीज को नहीं कर फारूक सर की ताहीद किया और अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले उसमें मेरी जितनी भी टीम है, जितने भी मेरे साथ मेरे कार्यकर्ता जुड़ के, मैं सभी के साथ प्रवेश करने का कर रहा हूं। आज मेरी ताहीद है, क्योंकि आने वाले 20 तारीख को मुझे पता है कि हमारे जो कि सबसे लाड़ और सबसे प्यारे फारूक सर की सीट निकलेंगे। और उसके बाद फारूक सर ने एक बात बोला कि 20 तारीख तक सर मैं आपके साथ नहीं हूं, मैं हमेशा आपके साथ हूं और मेरे को आप जैसा लीडर चाहिए थे, क्योंकि मेरे जैसे काम करने वाले की कदर सिर्फ आपको पता है। क्योंकि मैंने दूसरे पार्टियों को हर जगह पर देखा, सिर्फ यूज किया और यूज किया।
मैंने पिछले टाइम भी लोकसभा में किसी के साथ था, मगर वो यूज किया गया हमारे मुसलमानों के और दलित समाज, ओबीसी, एसटी सभी को उन्होंने यूज किया, मगर किसी का फायदा नहीं किया। और आज ऐसी ताकत से जुड़ना है और फारूक सर के साथ हमें, और हमारी पूरी दक्षिण हो या पूरे नांदेड़ शहर के अंदर, मैं आप लोगों से अदबन गुजारिश करता हूं कि आने वाले 20 तारीख को बिल्कुल आप लोग बिगर इससे सिलेंडर, हमारी वंचित अघाड़ी जो भी है उस पार्टी को बिल्कुल वोट दीजिए और आगे बढ़ाइए। फारूक सर के हाथ को मजबूत करना है। आप बीआरएस पार्टी में थे और बीआरएस पार्टी का भी तो कोई यहाँ पर वर्क नहीं है, लेकिन नांदेड़ में बहुत सारी पार्टियां, लेकिन आपको फारूक अहमद साहब की पार्टी क्यों अच्छी लगी? मैंने आपको अभी ये सवाल किया कि जब मैं 1 साल हमारी पार्टी के जो हो गई थी, जो कि यहाँ पर उनका वर्क कम हो गया था या आरएलडी पार्टी का कोई यहाँ पर वर्क नहीं चालू था, उस टाइम पर मैं अपना सोशल वर्क अपने लोगों के बीच में था। मगर जब मुझे लगा कि इस टाइम पर मुझे किसी पार्टी ने कभी वो नहीं बोला, मगर जब मैं फारूक सर को देखता था तो मुझे ऐसा लगता था कि फारूक सर के साथ ही मुझे जाना है फ्यूचर में, क्योंकि फारूक सर वो लीडर है जो हमेशा मुसलमानों के, दलित के हमेशा आवाज उठाते, हमेशा उनके आगे रहते और बताते हैं कि काम, क्योंकि ये चीज ऐसी है जब हमारे बुरे टाइम पर कोई सामने आने वाला शख्स था वो फारूक सर था। मैंने ऐसे कई जगहों पर आपको बताना चाहता हूँ मिसाल, जो कि फारूक सर ने हमारे मुसलमान दलित भाइयों के बीच में ऐसी जगहों पर आवाज उठाई है कि कोई भी किसी टाइम पर कोई आने के लिए तैयार नहीं था। फारूक सर जब हमारे महलों के अंदर पानी चले गया, जब हमारे महलों के अंदर लोगों के घर डूबे, वो वाइस शख्स था जो फारूक सर आए थे। अरे किसी ने टिप्पणी हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में टिप्पणी की, सबसे आगे फारूक सर थे, जो कि रामगिरी को जो आगे एफआर के लिए जो बोला गया। उसके बाद औकाफ बोर्ड का जब मसला आया, औकाफ बोर्ड के अंदर भी जब कोई नहीं आवाज उठा रहा था, फारूक सर ने जो नांदेड़ की एक हिस्ट्री में सबसे बड़ा धरना किया था कलेक्टर ऑफिस के अंदर, वो फारूक सर थे। अभी आपने वीडियो में प्रवेश कर लिए या खाली आपने तारीफ की है? सर मैंने अभी यहाँ पर ताहिद किया क्योंकि मौका ऐसा है कि अभी इलेक्शन का टाइम कम है और मेरा जो नांदेड़ शहर के अंदर जो मेरे साथ जो जुड़ने वाले कार्यकर्ता जो मेरे साथ है, क्योंकि मेरे पास ऐसे नेता और ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि फारूक सर से जुड़े, मैं सभी को इस तरीके से इकट्ठा करके हमारे आने वाले टाइम में हम बिल्कुल प्रवेश करेंगे। मजलिस के उम्मीदवार बार बार अपने जलसे में ये कह रहे हैं कि भी एक ऐसे उम्मीदवार, देखिए मुझे क्या लगता है, मैं कांग्रेस के उम्मीदवार जिनको नादिर की आवाज ने मौका दिया 5 साल का, लेकिन 5 सालों में उन्होंने आवाम के लिए कुछ भी नहीं किया। खुद वो जिस समाज से आते हैं वो समाज के लोगों से माफी मांगते हुए, जो खुद के समाज का काम नहीं किया उसने किसी का काम नहीं किया। मैं उनको इलेक्शन में हराना चाहता हूँ, मैं जीतना चाहता हूँ। मैं बीजेपी के यूटी के जो उम्मीदवार हैं मैं उनको हरा के जीतना चाहता हूँ। मैं अपक्ष बन के आरएसएस के जो उम्मीदवार हैं मैं उनको हरा के जीतने की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं ये तीनों को हराकर जीतने की लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो मैं इनको हराने के लिए और अपने जीतने के लिए अपनी कैंपेनिंग करूंगा, लेकिन जो मुझे हराने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं मुझे नहीं लगता कि मुझे उनके बारे में बहुत ज्यादा कुछ सोचना चाहिए। इसलिए वो आवाम के हाथ में, आवाम के हाथ में, और जब जरूरी लगेगा इंशाल्लाह उसके ऊपर बात होगी। और कुछ जोड़ा उनकी इस्तकबाल का ये करते हैं। बोलिए। आप नजर आए थे, अपना जो रनिंग आमदार है अभी, जो आमदार है अपने रनिंग के, उनके साथ आपका बीच में कुछ वक्त गुजरा, आपके तजुर्बा बताइए ना, क्या कमियां रह गई आपके साथ? देखिए पिछले टाइम के जो आमदार थे मैंने उनके साथ भी टाइम बिताया और मेरे कुछ मसले लेकर गया था मैं उनके पास। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, जो कि आज 15 साल से कलाम मंदिर से लेकर वागी रोड जो मेरा मतदार संघ है वार्ड नंबर 18 का, उस रोड का मसला काफी सालों से, 5 साल से वो रोड का मसला या पिछले 15 साल से मसला ये होता है कि जब किसी आमदार को जाते और पूरे दक्षिण का वो आमदार, तो उनका काम होता है कि भाई किसी को आकर आपके पास किसी चीज के बारे में बताया जा रहा है। तो जब मैं आमदार साहब के पास वहां पर गया, कुछ मसले लेकर गया, मेरे वार्ड के जो भी मसले थे उन्होंने वो पूरे नहीं किए।
जो इंसान 5 साल में हमारे एरिया क्यों ना डेवलप के बारे में किया, ना कोई ऐसी निधि लाया कि वहां पर कोई हमारे आवाम के लिए कोई फायदा हो। और मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि मैं खुद जाकर मैंने PWD के अंदर या महानगर पालिका के अंदर मैं बैठकर कमिश्नर साहब के पास वहां की मोहल्ले की हालत बताया, और वो चीज बताने के बाद वहां पर रोड को मरम्मत का काम करने के लिए मैंने तैयार किया, मगर वहां अभी तक किसी को कुछ। और आपको मुझे मालूम होता है कि इलेक्शन के टाइम पर बोलते हैं कि भाई रोड का काम चालू होने वाला है और वर्क ऑर्डर हो चुका है और बजट पास हो गया, मगर वो सिर्फ चॉकलेट है, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। सर कुछ उलमा किस्म के लोग भी सीजन में नुमाइंदगी देते दिखाई दे रहे हैं। सच मौजूद है, आपकी क्या तासुरात है राइट का? मुझे लगता है कि हमने इसको बहुत ज्यादा चर्चाओं से थोड़ा सा बचना चाहिए। रहनुमाई करने का हक उनका है, अब वो आवाम को रहनुमाई कर सकते हैं कि उनके नजर में क्या बेहतर है। आवाम को सख्ती नहीं होती, वो रहनुमाई जरूर करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि उनका एक नजरिया होता है, तो उसको मुखालिफ पार्टियां, फिरका परस्त पार्टियां भी एक अलग हिसाब से तनकीदी नजरिए से देख रही है। ऐसे वक्त में जहां तक मुमकिन हुआ, हमने अगर कहीं पर आपको उनकी कोई राय से अगर कहीं आपको लगता है कोई इख्तलाफात है तो अपन उनसे रुजू होना चाहिए, उसके ऊपर उनसे भी एकदम हमने बिलमुशाफा मुलाकात करके बात पूछ की नहीं चाहिए, और जहां तक मुमकिन हुआ उनसे राब्ता करते हुए अपनी बात करनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि ऐसी चीजों को आवाम की तरफ से भी समझदारी से काम लेते। आवाम बहुत समझदार है, होशियार है, क्या बोल रहे हैं अब इसको ज्यादा अहमियत नहीं है, कौन बोल रहे हैं उसका अहमियत है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ऐसी मुख्तलिफ संगठनें बन के काम करती है, वो उनका काम कर रहे हैं, उनको भी बहुत जल्दबाजी से जवाब देना भी मुनासिब है। एक वीडियो वायरल है दक्षिण में, जिसमें आमदार जो है कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके कानों तक आया, आपको उसके ऊपर क्या तासुरात है? वो दिल की बात है, उनके मन की बात कर रहे होगी मोदी जी के जैसे। देखिए सीधी बात है, मेरा एक सवाल है सिंपल, मोहन संतोखराव हंबर्डे कांग्रेस के विधानसभा के उम्मीदवार 20 तारीख को जब वोट डालने जाएंगे तो वो विधानसभा के लिए अपने हक में जब वोट करेंगे तो बाजू की मशीन पर लोकसभा के लिए वो किसको वोट करने वाले हैं, ये सवाल का जवाब है। वो अगर अपने पार्टी के कैंडिडेट को कर रहे तो भाई से बेईमान हो रहे, भाई को वोट कर रहे तो पार्टी से बेईमान हो रहे। बेईमानी तो तय है उनकी, सवाल ये क्या वो बेईमानी किससे करने वाले। तो ये उनका एक ही घर से एक भाई लोकसभा में संतोष मारुतराव हंबर्डे लोकसभा बीजेपी के कैंडिडेट, मोहन संतोखराव हंबर्डे विधानसभा के कैंडिडेट। खेती है बाबा की, एक ही घर में आमदार, एक ही घर में खासदार, वो भी अलग अलग पार्टी से। इनके लिए पार्टियां मायने नहीं रखती, ये अलग अलग पार्टी के होते भाई भाई है, और आपके अपने समाज के भाई भाई को लड़ाने का काम करते हैं दोनों मिलकर। ये दोनों मिलकर खड़े करते अपने भाई को अपने सामने। तो ये दोनों की लड़ाई आवाम बेहतर जानती है, उनके 5 साल तो कोई काम है नहीं। आज कोई तो भी हमारे साथी ने कल एक तकरीर में बोले कि 2019 के जीते वाले हंबर्डे से अल्हम्दुलिल्लाह हारे वाले फारूक अहमद ने ज्यादा काम किया। तो इंशाल्लाह ये काम करने की नीयत होनी चाहिए। अगर औहदा नहीं है फिर भी काम किया तो इंशाल्लाह औहदा आ रहा है, आवाम नवाज रही औहदे से, फिर बताएंगे आमदा क्या होता है, क्या क्या कर सकता है, क्या डेवलपमेंट कर सकता है, समाज को कैसे जोड़ सकता है, फिरका परस्ती को कैसे मर्यादा में लाकर खत्म किया जा सकता है। इंशाल्लाह सब बताएंगे, आवाम मौका देगी इंशाल्लाह। सर एक मैं अपील कर देता हूँ, सैयद फहीम साहब एक अपील, सारे नांदेड़ दक्षिण के जितने भी मेरे मुसलमान भाई, दलित भाई, ओबीसी, एसटी सभी से मैं एक मेरे दिल से अदबन गुजारिश करता हूं कि आने वाले 20 तारीख को आप आपके घरों से आपके माँ बहना जो भी जितने भी हो सकते आस पड़ोस को अच्छे से सुबह होकर
20 तारीख के दिन सिलेंडर निशानी है और फारूक सर को वोट डालकर उनके हाथ मजबूत करे, ये मैं अपने तरफ से अल्पन गुजारिश करता हूँ। एक मिनट